जून 1991 प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे थे, चयन हो रहा था मंत्रियों का, मिनिस्ट्री बनानी थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई थी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का एक मैसेज लेके पहुंच गए मनमोहन सिंह के घर। मैसेज था, आपको अर्थ मंत्री बनाने का तय हुआ है, रेडी रहिए। बात कुछ हजम नहीं हुई थी, सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन शाम को प्राइम मिनिस्टर का फोन आ गया, ड्रेसअप करके रेडी रहिए, राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए, शपथ विधि है, आपको अर्थ मंत्री होना है। बात कंफर्म हो गई थी। और मनमोहन सिंह एक सीधे साधे अर्थशास्त्री, एक सज्जन गृहस्थ, पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे थे और डायरेक्ट बन रहे थे अर्थ मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। सरकार थी कांग्रेस की और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिंह राव। क्या हुआ कि पीवी नरसिंह राव जी को, एक सज्जन गृहस्थ को, मिनिस्टर बनाना पड़ा? क्योंकि सबको मालूम है मिनिस्टर के लिए बड़े बड़े ताकतवर नेता रेस में रहते हैं, बोली लगती है, चुपचाप लगती है, रेट फिक्स होते हैं, बड़ा काम होता है। सिंपल सी बात है, आप देखेंगे हमारे यहाँ गृह मंत्री के लिए कितना खेल चल रहा था महाराष्ट्र में, कितने रुस्वे फुगवे बने थे। क्या ये गृह मंत्री को बहुत सुंदर बनाना चाहते थे, गृह मंत्रालय को, या पुलिस डिपार्टमेंट को साफ सुथरा बनाना चाहते थे? तो नहीं, बात सबको मालूम थी, क्योंकि बात कह दी थी वाजे ने एक आरोप करके 100 करोड़ का महीना हफ्ता। तो सबको मालूम था कि सबको गृह मंत्री की लालच क्यों है। तो आप सोचिए कि केंद्र के फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट थी और पीवी नरसिंह राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ढूंढ लिया था एक बड़ा सज्जन अर्थशास्त्री, मनमोहन सिंह। क्यों? क्योंकि भारत पे मंडरा रहा था एक बड़ा आर्थिक संकट, निकालने वाला था दिवाला, देश का दिवाला निकलने का टाइम आ गया था, और इसीलिए पीवी नरसिंह राव को ये डिसीजन लेनी पड़ी और अर्थशास्त्री को बनाना पड़ा अर्थ मंत्री। मनमोहन सिंह 1932 में जन्म हुआ था पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में। पार्टीशन हो गया, फैमिली शिफ्ट हो गई इंडिया में। 10th तक का एजुकेशन वहां पे उर्दू मीडियम में था, यहां आ गए। आगे का एजुकेशन भारत में हुआ। क्लास में अव्वल थे, फर्स्ट आया करते थे। इकोनॉमिक्स में एजुकेशन शुरू किया, पीएचडी ले लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी विद्वत्ता के आधार पर, अपनी होशियारी से करियर की एक एक स्टेप आगे चलते गए। पहले प्राध्यापक बने, प्रोफेसर। 52 से लेकर 57 तक अलग अलग जगह प्रोफेसर थे। लगभग 1970 में वो सिलेक्ट हुए एज अ एडवाइजर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। फिर बने सेक्रेटरी, 1976 में वो बने सेक्रेटरी वही फाइनेंस मिनिस्ट्री के। 1980 में वो सिलेक्ट हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। वो भी जिम्मेदारी संभाली उन्होंने बड़ी खूबियों से। और उसके बाद वो बने एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जब चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो उनके एडवाइजर भी थे लगभग 90 तक। उसके बीच में प्लानिंग कमीशन के भी वो चीफ थे। तो काफी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली थी रिलेटेड टू अर्थशास्त्र, रिलेटेड टू इकोनॉमी। और इसीलिए 1991 में भारत को समस्या से निकालने के लिए, जो समस्या थी आर्थिक, और इस सिचुएशन से अगर भारत को कोई निकाल सकता है तो वो थे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह। और किया, अर्थशास्त्री बनते ही उन्होंने पूरी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को रिफॉर्म कर दिया। सबसे बड़ा जो इश्यू था परमिट राज, जिसके कारण इकोनॉमी स्लो हो गई थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया। थोड़ा भांडवलशाही को सपोर्ट भी किया, लेकिन इकोनॉमी को स्पीड दे दिया। काफी चेंजेस किए, स्टेट के रूल्स जो थे उसको भी रिड्यूस किया,
काफी बदलाव किए। और जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने, जी हाँ, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने, तब भारत का जीडीपी रेट उस वक्त का हाईएस्ट रेट बन चुका था 9%, और भारत बन चुका था सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यह तरक्की भारत ने की थी बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह। अभी देखिए, अर्थमंत्री थे 96 में, सरकार गई कांग्रेस की। उसके बाद 2004 तक बिगर कांग्रेस सरकार थी। तो मनमोहन सिंह जी को फिर भी कांग्रेस में एक्टिव रहे, राज्यसभा पे उनको कंटिन्यू सिलेक्ट किया गया, राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर भी रहे। 2004 में कांग्रेस बहुमत लेके आई, कांग्रेस मतलब यूपीए आई, गठबंधन हुई सरकार कांग्रेस की। और तब एक बड़ा मुद्दा विरोधियों ने उठाया था, वो था सोनिया गांधी के विदेशीपन का, और सूत्र थे पूरे सोनिया गांधी के हाथ में। बाकी जो बड़े बड़े मंत्री थे या बड़े बड़े जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके ऊपर आरोप भी थे। और उस वक्त सबको ये लग रहा था कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगी, और सब विरोधी तैयार थे उनके ऊपर आरोपों की खैरात करने के लिए। और उसी वक्त सोनिया गांधी ने एक बड़ी सरप्राइजिंग डिसीजन ले ली और सबको चौंका दिया। लगभग विरोधियों के सब प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया, और डिसीजन थी, उन्होंने इस अर्थशास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पंतप्रधान हो गए। अभी उसके बाद फिर इकोनॉमी और जोर से दौड़ने लगी। काफी अच्छे रूल उन्होंने लाए। एक सबसे अच्छा रूल था उन्होंने लाया, जो था राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसमें एक स्पेशली एक लॉ था, राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मतलब भारत के हर बच्चे का एजुकेशन बिना मूल्य फ्री लेने का और कंपल्सरी लेने का अधिकार। यानी भारत के किसी भी लड़के को या उसके पेरेंट्स को एजुकेशन के लिए पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं। इस तरह का और रूल था राइट टू एजुकेशन एक्ट। बहुत सुंदर रूल था। अगर वो रूल सही ढंग से नीचे तक अप्लाई होता या अभी भी होता है तो भारत एजुकेशन में बहुत आगे जा सकता है। जैसे आज फिनलैंड है, फिनलैंड का नाम है एजुकेशन में, भारत का नहीं है। क्योंकि जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट था उसका एप्लीकेशन करना था गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से लेके निचले अधिकारियों तक, जहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और इसलिए आज भी फ्री एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन उसका दर्जा वैसा ही है जैसे फ्री एजुकेशन वाले स्कूल में खिचड़ी का दर्जा होता है। जाके देख लीजिए कभी। जबकि वो खिचड़ी के चावल दाल उस स्टाफ से लेके स्कूल से रिलेटेड सभी के घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन स्कूल के बच्चों को जो खिचड़ी मिलती है उतनी दर्जाहीन होती है। बस उससे ही भी गया गुजरा एजुकेशन दे रहे बिकॉज ऑफ करप्शन, क्योंकि कोई इंस्पेक्शन ठीक ढंग से होता ही नहीं है। ठीक है, वो तो स्कूल सरकारी है, खाजगी स्कूलों की हालत तो उससे भी बुरी है। उसके ऊपर बहुत जल्दी हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, बात थी मनमोहन सिंह की, और 2004 से लेकर 2009 तक, 2009 से लेकर 2014 तक 2 टर्म उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पूरे किए। यानी लॉन्गेस्ट टर्म पूरी करने वाले वो 4th प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। उसके बाद सबसे ज्यादा लंबी टर्म वाले वही प्राइम मिनिस्टर रहे। उनके हाई एजुकेशन के कारण, उनके साफ सुथरेपन के कारण, कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, एकदम डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, दुनिया भर में वो सराहे गए। अमेरिका से बराक ओबामा से लेकर सारे देशों में, सारे कंट्रीज में उनको स्पेशल रिस्पेक्ट मिलता था। तो इस तरह के प्रधानमंत्री भारत को मिले 10 साल तक। काफी इंप्रूवमेंट हुई भारत की उसमें। ठीक है, उनके नीतियों के ऊपर, उनकी जो आर्थिक नीतियां है उसके ऊपर कुछ लोग आरोप करते थे,
लेकिन आरोप करने वालों के खुद के डिग्रियों का पता नहीं था, तो उन आरोपों को क्या इंपॉर्टेंस थे। अगर कांग्रेस और कांग्रेस में बहुतांश जो लीडर्स थे वो भ्रष्टाचारी नहीं होते, कांग्रेस का नाम नहीं खराब करते भ्रष्टाचारों से ना, तो हो सकता है मनमोहन सिंह भारत को बहुत ऊंचाई पे लेके जाते हैं, लेकिन वैसा होना नहीं था। ठीक है, जो भी है, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया भारत के इकोनॉमी को अच्छा स्पीड दिया था, स्पेशली उस आर्थिक संकट से देश को निकाला था। और ऐसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का कल स्वर्गवास हुआ है, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। जय